बोलने में बहुत माहिर होती है, झूठ बोलने में एक नंबर एकदम। भोलेनाथ कह रहे हैं कि का करेगा लो, परीक्षा ले लो, ऐसे समझ में आता नहीं। फिर हम तो प्रणाम करने गए थे। अच्छा, कैसे प्रणाम किया? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न फिर क्या किया? कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे सती जी, यदि आपने हमारी तरफ प्रणाम किया तो फिर मैंने जहां से प्रणाम किया आपने वहां से प्रणाम क्यों नहीं किया? तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, सती जो कीन्हा चरित सब जाना, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, जो अब कराऊं सती सन प्रीति, निजई भगति पद कोई अनीति, निजई भगति पद कोई अनीति। यदि मैंने अब सती से प्रेम किया, प्रीति की, तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सती जी ने सीता का रूप बनाया। सती जी ने सीता जी का रूप बनाया और सीता जी भगवान भोलेनाथ की माँ लगी और सती जी ने माँ का रूप बनाया है। यदि सती जी ने माँ का रूप बनाया है तो ये शरीर जो है मेरी माँ बन गई और इस शरीर से मेरी प्रीति होने वाली नहीं है। कैसी प्रीति? पति पत्नी वाली प्रीति अब होने वाली नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यही तन सती ही भेंट मोहि नाही, सती के इस शरीर से भेंट नहीं होने वाला है। पर यदि सती जी रूप बनाया यानी कि दूसरा जन्म लेती हैं और संजोग बनता है तो हम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेंगे, पर इस शरीर को हम स्वीकार करने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि सती से अब मेरा भेंट होने वाला नहीं है, उन्होंने कहा यही तन सती, मैंने सती के इस शरीर से मेरा भेंट होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं शिव संकल्प, भैया अच्छे भैया इसको देखो थोड़ा सा, इसको बढ़ाओ। शिव संकल्प किन्न मन माही यही तन, लेकिन ये बात और ध्यान देना, इस चौपाई को जब मैं पढ़ रहा था, आज यदि पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन हो जाता है तो आजकल के पति लोग क्या काम करते हैं, ये दो चार डंडा धर दिए तुरंत, दो चार डंडा जरा सी बात हो जाएगी, दो चार लापा लगा देगी, थप्पड़ मतलब मार देते हैं, फिर देते हैं। भोलेनाथ से सीखो, कुछ भी बात हो जाए मने मन गुस्सा जाओ, बोलो मत, 2-4 दिन तक 10 दिन तक ना बोलो, चलेगा, नाराज हो जाओ,
लेकिन मारो शिव संकल्प की न मनमाई। भगवान भोलेनाथ अपने मन में संकल्प, मुख से एक अशब्द गाली तक नहीं दिया, मुख से एक गाली तक नहीं दिया है भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को। जो पत्नी अपनी पति की बात तक नहीं मानी, और इतना ही नहीं झूठ भी बोल दिया। पर माता लोग एक बात और ध्यान देना, पति से कभी झूठ मत बोलना और पति के वचन पे विश्वास भी करना, उनकी बातों को मानना, सुनना, समझना। और पति लोग को भी चाहिए कि यदि पत्नी कुछ कह रही है तो हम भी उस बात को समझें। ऐसा नहीं कि केवल आपने हुक्म चला दिया पत्नी जी हुजूर, ऐसा नहीं। संबंध, इसका नाम है संबंध। क्या नाम है? संबंध, यानी कि बराबर का बंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बराबर का। कुछ मैं कहूँ, कुछ तुम कहो, मेरी तुम सुनो, तुम्हारी हम सुने, एक दूसरे को सुने, तभी तो संबंध है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर संबंध नहीं है फिर। लेकिन विशेष रूप से आपको ये चाहिए अपने पति से झूठ ना बोलो। कालांतर में दक्ष के यहाँ यज्ञ होता है, विमान जा रहे हैं, पूछती हैं कि मैं भी जाऊंगी। भोलेनाथ कहते ठीक है देवी, जब आप नहीं मान रही हैं तो आप चले जाइए। और सती जी जब जाती हैं, वहां पे जब देखती हैं, वहां की स्थिति देखती हैं, समझती हैं, बड़ी क्षुब्ध हो जाती हैं, दुखित हो जाती हैं। यज्ञशाला में जाती हैं, सबका स्थान दिया गया है पर भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं दिया गया है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, अपने घर पे कुछ आयोजन यूं कराते हैं ताकि पड़ोसी को जलाया जाए, अपमान किया जाए, अपनी व्यवस्था को दुगनी करके साबित करना चाहते हैं कि देखो मेरी कैपेसिटी क्या है। पर एक बात याद रखना, जीवन में दूसरों को नीचा दिखाने वाला कार्य आप जो कुछ करेंगे वो कभी सफल होने वाला नहीं है। यदि हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करेंगे ना, वो कभी सफल होने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? केहू के नीचा दिखाए वाला हमने के कोनो काम नहीं करे के चाहिए। अब समझ में आया? ये सब टीवी सीरियल देखती है, एक नंबर हिंदी में, है ना। मेरे यहाँ चलता है वो कुमकुम भाग्य एक है, और एक कुंडली भाग्य, एक नागिन वाला आता है सीरियल। आप लोग कौन सा सीरियल देखते हो? हाँ? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उसी समय हमारी सती मैया अस कहीं जोग अगेरी तनुजारा, भयम सकलम हाहाकारा, पर सती मरत हरिसन बर मांगा। हरि माने भगवान विष्णु, राम जी, कृष्ण जी। हर मतलब महादेव, हर हर महादेव कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? हर हर महादेव। तो जहाँ हर शब्द आए तो समझ लेना कौन? भोलेनाथ। और जहाँ हरि शब्द आए तहाँ कौन? हाँ, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और भगवत कृपा हुई है तो तेरी कारण ही मन गिरि गृह जाई, जनमी पार पति तनु पाई, तेरी कारण ही मन गिरि गृह जाई, जनमी पार पति तनु पाई। ये जनरेटर इतना शोर कर रहा है, कोई तरीका होता ना थोड़ा सा इसको और दूर कर दिया जाता ना। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ पता ना आप लोग सुन पा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद कम सुनाई दे रहा है। और एक आप लोग इतने भोले महाराज कुछ बोलते भी नहीं हो।
हाँ, मैं बार बार सोचता हूँ कि हमको लगता है कि मैं जो कहूँ आपको समझ में आए, तो आप हाँ या ना कुछ तो बोला करो। समझ में आया? पार्वती जी के रूप में सती मैया का जन्म होता है कहाँ? हिमाचल राजा के यहाँ। और जब पार्वती जी के रूप में पार्वती बिटिया जब जन्म लेती है हिमाचल राजा के यहाँ, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब ते उमा शैल गृह जाई, तो सकल सिद्ध ते संपत्ति छाई, और सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगत के पाए। अब गौर करना, हमारे यहाँ जब किसी की यहाँ बेटी का जन्म हो जाता है तो पूछा जाता है, कहो कब है? बेटी हुई है। अच्छा, अब बेटा हो गया तो कब है? अरे बेटा हुआ है ना। अच्छा, किसमें गया है? अरे मेरे में गया है। लड़का मेरा है तो क्या किसमें जाएगा? चाचा में जाएगा? अरे नहीं, मतलब माँ में तो नहीं गया ना। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे में गया है। अब बेटी कब है? बेटी हुई है। जैसे लगता है कितनी बड़ी विपत्ति आ गई, पर ऐसा नहीं है। हमारी बेटियां, भारत की बेटियां, हमारी बेटियां फूलों से भी कोमल प्यारी होती हैं बेटियां। सुनना, फूलों से भी कोमल प्यारी होती हैं बेटियां, माँ बाप की एक आह पे रोती हैं बेटियां, और परिवार के प्रेम में खुद को मिटा देती हैं अक्सर। परिवार के प्रेम में खुद को मिटा देती हैं अक्सर, फिर भी आज गर्भ में जान खोती है। कुछ लोग तो इसलिए गर्भपात करवा देते हैं कि इसे पता चल गया कि बेटी बस काम खत्म। एक बेटी अपने पिताजी से कह रही है, पापा मुझको भी दिखला दो पापा, ये दुनिया कितनी प्यारी है। मुझको भी दिखला दो पापा, ये दुनिया कितनी प्यारी है। वो माँ की ममता, माँ का आंचल, जहाँ पलती दुनिया सारी है। मुझको भी दिखला दो पापा, ये दुनिया कितनी प्यारी है। और माँ की ममता, माँ का आंचल, जहाँ पलती दुनिया सारी है। अरे हर माँ ने, हर पिता ने एक बेटे की प्राप्ति के लिए न जाने कितने चौखट पे माथा टेका है, पर कोई ऐसा बाप मिले जो ये कह दे कि हे भगवान मुझे बेटी चाहिए। यदि मुझे बेटी मिली ना तो मैं तेरे दरवाजे पे आऊंगा और नारियल चुनरी चढ़ाऊंगा। कोई ऐसी माँ मिले। बेटी कह रही है कि पिताजी सारी मन्नत बेटा खातिर मुझको क्यों ठुकराई? सारी मन्नत बेटा खातिर मुझको क्यों ठुकराई है? माँ ने कंगन बेच बाच कर पूजा पाठ कराई है। अरे कैसी माँ है, कैसी नारी, हम बिटिया ही क्यों भारी है। मुझको भी दिखला दो पापा ये दुनिया। तुमको यही लग रहा है ना कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी? तुमको यही लग रहा है ना कि मैं तुम्हारा नाम रोशन नहीं करूंगी? जब भी नाम रोशन करते तो बेटा करते हैं, बेटियां नहीं करती हैं। हम भी नाम रोशन करेंगे पापा, एक बार मेरे पे भरोसा तो करो, भरोसा तो करो एक बार, मुझ पे भरोसा करो, क्योंकि मैं भारत की शान बनूंगी। मैं भारत की शान बनूंगी, घर आंगन महकाऊंगी, सोन चिड़ैया बनकर पापा शोहरत खूब कमाऊंगी। सबको यही बताना मेरी बिटिया सबसे न्यारी है। मुझको भी दिखला दो पापा दुनिया कितनी प्यारी है। एक बात बताओ,
यदि हम केवल बेटा ही मांग लेंगे तो बेटियां कहाँ जाएंगी? और बेटियां नहीं रहेंगी तो माँ किसको कहोगे? याद रखना कि तेरी माँ यदि किसी की बेटी नहीं होती तो तेरा जन्म एक माँ अपने पति से कह रही है क्या करें, बेटी को जन्म दे। पिता कह रहा है, वो पति कह रहा है, वो आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। यही सब बातें करते करते दोनों पति पत्नी सो गए। सुनना ध्यान से, बातें बाद में कर लेना। दोनों सो गए पति पत्नी। रात में बिटिया माँ के सपने में आती है। माँ से कहती है, माँ कोख में पलती एक बेटी ने माँ से अपने बोला, कोख में पलती एक बेटी ने माँ से अपने बोला, सपने में आए और मन का भाव पिटारा खोला, बोली माँ अखबारों में कैसी खबरें आती। सभी ध्यान से सुनना। एक माँ से कहा गया कि माँ तुम अपनी बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहती? क्या तू बेटी को पढ़ा नहीं सकती? क्या तू अपनी बेटी को लिखा नहीं सकती? क्या अपने बेटी की परवरिश नहीं कर सकती? वो माँ कहती है, वो मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं जन्म नहीं देना चाहती। पूछा गया कि आप अपनी बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहती? वो स्त्री कहती है कि मैं अपने बेटी को इसलिए जन्म नहीं देना चाहती क्योंकि आज जो मैं खबरें सुन रही हूँ, मेरी खबरें सुनकर मेरी रूह कांप जाती है, कलेजा दहल जाता है जब ये सुना जाता है कि छोटी छोटी बच्चियों की भी इज्जत लूटी जाने लगी है और समाज कितना बहसी हो गया है, हैवानियत की अपनी पराकाष्ठा हो गई है। मैं अपनी बेटी को जन्म देकर क्या करूंगी? कोई दरिंदा आएगा और मेरी बेटी की अस्मत को तार तार कर देगा और मेरी बेटी फांसी लगा के मर जाएगी, आत्महत्या कर लेगी। इससे बेहतर है कि बिना बेटी की रहूं। बेटी पैदा करके हमको इस सामाजिक चिंताओं में झेलने की जरूरत है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि दहेज भी कारण बना करते थे, पर भैया आज दहेज की कोई बात नहीं है। आज ये बात है कि शायद हमारे समाज ने हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने का अधिकार खत्म कर दिया। यदि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग पुरुष वर्ग या सभी भाई बहन आपस में तय कर ले कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गांव की बेटियों को सुरक्षित रख सके, समाज की बेटियों को सुरक्षित रख सके, शायद तुम्हारे सुरक्षा में हमारी बेटियां भी फल फूल सके। कोख में पलती एक बेटी ने माँ से अपनी बोला, सपने में आई और मन का भाव पिटारा खोला, बोली माँ अखबारों में कैसी खबरें आती हैं। सपने में आकर बच्ची बोलती है, उसकी आत्मा बोलती है, मानो प्राण बोलता है, माए अखबारों में कैसी खबरें आती हैं, नन्ही मुन्नी बच्चियों की तो इज्जत लूटी जाती है। ये सुनकर माँ सिसक पड़ी, रोकर बोली बेटी से, अरे गिरत हवस के जन्म ले रहे दुनिया के इस मिट्टी से। और हे बेटी, पर क्या कर सकती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ, समाज अब गिरता जाता है, यहाँ किसी का किसी रूप में बचा न कोई नाता है। माँ को रोता देख के बिटिया बोली, मैं तो बच्ची हूँ, मुझको कोख में रहने दो माँ, मैं भीतर ही अच्छी। इन हालातों
को देखकर माँ लगता है कि मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है, मेरा इमोशन करवा दो, मुझे जन्म लेने का कोई मन नहीं। अब तक बोलिया कोयल की सुनात नहीं के, अब तक बोलिया कोयल की सुनात नहीं के, दुनिया कौना और जात बाबू जात नहीं। कहाँ गई गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहिना, रुत बैशाखी बसंत आवे ना सावन महीना। अब तक बेटी के फुलवा फुलात नहीं के, अब तक बेटी के फुलवा फुलात नहीं के, दुनिया कौना और जात बा कोई क्यों जन्म दे अपनी बेटी को, ताकि इसलिए कि कल वही समाज हमारे पर थूकी हंसी भक्तियां कर दाने मारे। लेकिन राम कथा बस इतना कहना चाहती है, पुरुषार्थ पुरुषों को कहा गया है, हे पुरुष वर्ग, हे बालक, थोड़ा सा तुम भी मेहनत करो, अपने शरीर का विकास करो, जिम सिम जाओ, डोले सोले बनाओ, चलेगा, पर याद रखना कि अब कभी तुम्हारे नजर के सामने किसी बेटी की इज्जत लूटी जाए तो जान भले चले जाए पर पीछे मत हटना। 10 रुपया अतिरिक्त कमाओ, अपने शरीर पे खर्चा करो, मंजूर है, और इतना मेहनत करो, त्याग करो, तपस्या करो कि तुम अपने परिवार की रक्षा कर सको। अपनी बहनों की रक्षा कर सको, अपनी बेटियों की रक्षा कर सको, ताकि कोई दरिंदा हमारे घर आंगन की गलियों पे पूरी दृष्टि न डाल सके, क्योंकि हमारी बिटिया तो छुई मुई के पेड़ होती है, पौधे होती है, जरा सा कोई टच करता है तो कुम्हला जाती है। बिटिया तो छुई मुई के पौधे होती है, लाज करती होती है, छुई मुई समझते। पर मैं पिताओं से भी कहूंगा, अपनी बेटियों को एक मौका दो। अंतरिक्ष में कौन बेटी गई थी, बताएगा कोई? बोलो, झूठ से बोलो। कल्पना चावला। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो देखो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। कौन कहता है कि बेटा ही केवल कमा कर देगा? बेटियां भी कमाती हैं। वो पढ़ लिख करके डॉक्टर नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। आज के डेट में मैं जब यात्रा कर रहा था, एक रोज मैंने देखा कि बस की कंडक्टर कोई और भी बेटी थी। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो देखो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, और सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। अब तो हवाई जहाज उड़ा रही हमारी बेटी। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, और सुना वायुयान भी उड़ाने लगी। और आज बेटी को पता चला, आज एक बेटी को पता चला है कि मेरा भाई सीमा पे शहीद हो गया है। माँ रोने लगती है कि काश मेरा एक और बेटा होता तो इस बेटे को कांधा दे सकता। पर बेटी आती है और कहती है, गर्व से कहती है कि माँ चिंता ना करो, भैया मेरा सीमा पे शहीद हो गया तो क्या हुआ, कांधा देने के
ये घर में कोई और बेटा नहीं तो क्या हुआ, तुम मुझे स्वीकार तो करो, मैं इस भाई को कांधा देने के लिए तैयार हूं। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत को अर्थी का कांधा देके और सुना शमशान घाट जाने लगी बेटियां। सीता बेटी नाही हाई, गंगा जल हरि हो। रिश्ते कौन जोड़ता है? और रिश्ते कौन जोड़ता है? बेटियां जोड़ती हैं। बेटियां तो धान की प्लांटेशन होती हैं, प्लांटेशन धान की, बोई कहीं और जाती है, काटी कहीं और जाती है, और बेटा गेहूं का बीज होता है, यही बोया जाता है, वही काटा जाता है। बेटा आपका सुधर गया, आपका एक परिवार सुधरेगा। जिस दिन आपकी बेटी संवर गई ना, एक परिवार ने दो परिवार को संवार कर रख देगी। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। सबसे परमा पवित्र, परमा पवित्र तुलसी दल आई हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। भाव से ताली बजाते गंगा जल हरि हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि। हम बेटियों की जिंदगी, बेटियों की जिंदगी कैसी होती है? बेटी के कितने पांव? अच्छा, किसी के 3 भी होते हैं क्या? कितने पांव? 2। पर ये दोनों पांव की महिमा क्या? नहीं है ससुरा में उम्र पाटी जाला, नहीं है ससुरा में उम्र पाट जाला। सुखवाया दुखवा में दिन काटी जाला, सुखवा दुखवा में दिन काटी जाला। पर हो मास फरे वाली, पर हो मास फरे वाली, ऋतु फल भरी। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो। सीता बेटी नाही आई, गंगा जल हरि हो।
अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ आप सभी, इसमें कौन सा दिन चल रहा है? नवरात्रि का। कौन सा चल रहा है? और नवरात्रि में हम लोग क्या करते हैं? 9 दिन माता का पूजन करते हैं। ध्यान देना, 9 दिन करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना? एक बात बताओ, तुम 9 दिन खूब मैया का पूजन करो, 9 दिन खूब आरती करो, खूब दीपक जलाओ, खूब दीप जलाओ, खूब भोग लगाओ, पर तुम्हारे घर की माँ एक पानी के लिए तरस रही है, तो बताओ ये व्रत पूजा पाठ सफल है? नहीं। नवरात्रि के बाद 9 कन्याओं का भोजन करो और बाकी दिन कन्याओं को मारो पीटो, तुम्हारा कन्याओं को खिलाना सफल है? कभी नहीं। अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती कहाली, अहोला जब समरण चंडी बनी जाए, भले ही अबला कहाली, भले ही अबला कहाली, बाकी सबल हई हो, भले ही अबला कहाली, बाकी सबल हई हो, सबसे परमा पवित्र, परमा पवित्र, परमा पवित्र तुलसी दल हरि होइता, प्रीति नहीं। क्या है? गंगा। अब से अपनी बेटियों का नाम मेरे बताओ क्या क्या रखना? लक्ष्मी रखना। अब से अपनी बेटियों का नाम केवल लक्ष्मी रखना। जब तक संवरने की बात है, जब तक संवारने की बात है, लक्ष्मी बने, पर जब कोई दुष्ट आंच दिखाए ना तो लक्ष्मी से लक्ष्मी बाई बनने में देरी न लगना। लक्ष्मी रखना। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। अश्वों के धार के आगे ना घुटने टेके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, और वक्त याद पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले। ध्यान देना सभी। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु पर व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। अश्वों के धार के समक्ष न घुटने टेके हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, और वक्त याद पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले। रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी। कोई और नाम रखना मत, लक्ष्मी रखना, ताकि समय पड़े तो दुश्मनों पर टूटने के लिए उसको देरी न लगे, लक्ष्मी से लक्ष्मी बाई बन जाए। क्यों? पिता बेटी नहीं है, गंगा जल नहीं हो। पर क्या करना? जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, और मांगने वाले भी कासा नहीं मांगा करते। हम ओराही हैं लिए फिरते हैं
सर पे सूरज हम ओराही है लिए फिरते हैं, सर पे सूरज हम कभी पेड़ों से छाया नहीं मांगा करते। और अब बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ प्यारे, बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ प्यारे। अब भगवान से, सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा करते, जिंदगी के लिए इतना नहीं मांगा करते, मांगने वाले कभी कांसा नहीं मांगा करते। बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ प्यारे, या बेटियों के लिए भी हाथ फैलाओ प्यारे, सिर्फ भगवान से बेटा नहीं मांगा करते। अब भगवान से बेटी भी मांग ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सांवरे सरकार की जय। मैंने अब तक जो कहा सभी के समझ में आया? आपको बताऊं, समझ में आया? भैया लोग बोल दो, समझ में आया? पीछे वाली भैया बताओ, घूंघट वाली भैया। देखो कल ये मत कहना कि पता न का महाराज बोलते रहे, हमका आधा समझ में आधा समझ में नहीं आया, ऐसा ना बोलना है ना, शिकायत मत करना। कहा मोनी बेहसी, हिमाचल राजा ने बड़ी बधाइयाँ लुटाई है महाराज, खूब बेटी हुई है। क्या हुई है? बेटी हुई है, खूब बधाई लुटाई गई है, खूब जोर गाया गया है। नारद बाबा को पता चलता है महाराज हिमाचल राजा के यहाँ आते हैं, और जैसे आते हैं तो मैना मैया कहती हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? पंखा चल रहा। आज हमको लगा है, कल आप सभी को भी लग जाएगा, चिंता मत करना, है ना? नारद बाबा आते हैं तो मैना मैया कहती है कि बाबा जरा मेरी बिटिया के हाथ की रेखा देखकर बताओ। और नारद महाराज बिटिया की हाथ की रेखा देखते हैं तो कहते हैं, जो आपकी बिटिया है ना, इसके अनेकों नाम होंगे, है ना? क्या क्या नाम होंगे? तो सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। क्या क्या नाम होगा? कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, और केहू भवानी मैया कही। क्या कही? क्या कही? हमका जाने क्या कही? भवानी। और इतना ही नहीं है मैया, सदा चल ही कर आही वाता, एही दे जस पै हम पितु माता। देख बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू है? अच्छा डरते हैं। बिट्टू के पिताजी का क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा, शिवशंकर शर्मा। देखना, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पहली बात मैं झूठ बोलता भी नहीं, मैं साज के पास जाता हूँ। ऐसे लोग गांव में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भैया बैठे थे तो कह रहे हैं कि हमारे दोनों बच्चे नालायक निकल गए। हमने कहा तो वहीं की बिटिया बैठी थी, क्या नाम है? प्रिया नाम है। तो कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी को पढ़ाया होता तो कितना अच्छा रहा होता। हमने वाह, इतना तो विचार है ना, तो आप लोग पहले से ही बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दो, है ना? है ना? हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सांवरी सरकार की। सब लक्षण संपन्न तुम्हारी,
आपकी जो बिटिया है ना, हे मैया, सब लक्षण संपन्न कुमारी, ओ यही संतत पियहि पियारी, अहो यही पूजा सकल जग माही, हो यही पूजा सकल जग माही, एहि सेवक कछु दुर्लभ नाही। आपकी जो बिटिया होंगी ना, संसार में पूजनीय होंगी। क्या होंगी? पूजनीय होंगी। यही कर नाम सुमिरी संसारा, अत्रिय चढ़ियाई पति प्रत्यक्ष धारा। तो मैंने यह कहती हूँ तो सब ठीक है, पर एक बात बताइए कि हमारी बिटिया की शादी कब होगी? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि शादी करा डालें? हाँ? अरे मतलब तुम लोग क्या चाहते हैं, शादी ना हो? ऐसे बोलो ना कि हम लोग चाहते हैं कि हाँ भाई शादी होती हो जाए, बिटिया अपने घरे चल जाओ तभी अच्छा बा, है ना? तो शादी करा डालें। देखो शादी कोई और नहीं करेगा, हम ही कराएंगे। जब तक हमसे नहीं कहोगे हम भी कराएंगे, नहीं लटकाए रहेंगे। यही 9 दिन कथाएं चलती रहेगी, शादी नहीं होगी। ऐसे में कुछ लोग बैठे होंगे जिनकी शादी नहीं हो रही। ये भगवान जैसे हम तुम्हारे तैसे भोलोनाथ तुम्हारे, है ना? कुछ लोग सोच रहे हैं जैसे हम तुम्हारे वैसे भोलेनाथ तुम्हारे। शादी हो तो मैना में यह कह रही कि बताइए हमारी बिटिया की शादी कब होगी, तो लाभ कैसा होगा? तो मैना में से नारद बाबा कहते हैं, शैला सुलाक्षण सूता तुम्हारी, वो सब तो ठीक है, पर सुनहूँ जे आव आव गुन धोई जाई, सुनहूँ जे आव आव गुन धोई जाई। मैंने मैं कैसे अवगुण, कैसा अवगुण बाबा? तो नारद जी कहते हैं कि इनके जो पिया होंगे कैसे होंगे? हाँ हाँ बताइए कैसे होंगे, बताऊं? बताऊं? सिर हिला लिया। हाँ हाँ। अगुना माना, जो भोलेनाथ होंगे, जो सत्य पार्वती जी के जो पिया होंगे ना, कैसे होंगे? कैसे होंगे बाबा? अगुना माना मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। कैसे होंगे? अगुण अमान मातु पितु हीना। अब मैना में यह कह रहे कहीं ऐसा लड़का देखा जाता है क्या? न कोनो गुण होके, न कुल खानदान का पता होके, हैं? और इतना ही ने बाबा तब तक बोल दिए कि जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल बेश। अच्छा, जो पंडित जी लोग होते बड़े चालाक होते हैं, जो हाथ की रेखाएं देखते हैं बड़े चालाक होते हैं। नारद बाबा क्या कर रहे हैं? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश। अच्छा स्वामी यही कहा मिलही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परिहस्त असी रे, ये आपकी बिटिया के हाथ की रेखा बता रही है, मैं नहीं कह रहा। यानी कि दोष अपने मत्थे नहीं लेना है। कौन कह रहा है? हाथ की रेखाएं कह रही हैं। क्या कह रही हैं? तो आपके बिटिया के पिया कैसे होंगे? तो ऐसे होंगे, जोगी होंगे, जटिल होंगे, अकाम मन होगा, नग्न होंगे, अमंगल वेश होगा, हमेशा चिता की राख लगाए मिलेंगे। तो मैना मैया कह रही हैं अपने पति को बुलाकर इशारे में। अच्छा, स्त्रियों के इशारे केवल उनका पति समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता है। और पति लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पत्नी ने ऐसे इशारा किया तो उसका मतलब
क्या है? अब पत्नी ने वैसे इशारा किया तो उसका मतलब क्या है? अब तो हिमांचल राजा हाथ जुड़े, जी देवी जी बोली क्या कह रही है? मैना मैया कह रहे कान खोल कर सुन लीजिए। जाकर बरुकुल होई अनोपा, जो घर पर कुल होई अनोपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा, करिया विवाह सुता अनुरूपा। तो हिमाचल राजा कह रहे हैं कि यदि आपने ऐसा सोच लिया कहीं ऐसा ना कि बिटिया कुंवारी रह जाए तो माँ कहती है कि मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी मंजूर है, पर मैं कभी ऐसे पागल बहुरा से शादी नहीं कर सकती। नत कन्या पर रहो कुमारी, कंत उमा प्राण प्यारी। मेरी बिटिया भले कुंवारी रह जाए पर मैं ऐसे से कभी शादी करने वाली नहीं। नारद बाबा कहते हैं भैया क्या बात चली हमसे भी बताओ। हिमाचल राजा करे कुछ नहीं बाबा वही बात है सब। हिमाचल राजा से कहते हैं नारद बाबा की देखो एक बात ध्यान देना। क्या? वैसे तो मेरी नजर में बहुत तेरे लड़के हैं। अगवा इसमें कौन कराता है? अगवा समझते हैं अगवा जो शादी उसी कराते हैं। इसमें कोई अगुवाई कराता है कि नहीं कराता है? कौन कराता है? लक्ष्मण जी है। अच्छा ठेकेदारी भी बहुत जबरदस्त करते हैं, कहीं शादी उदी की टिकट तो नहीं देते हैं। अच्छा जो अगुआ कराते हैं, अगुवाई जो कराते हैं बड़े चालान। अच्छा सबसे ज्यादा गाली खाने वाला कौन? सबसे ज्यादा गाली कोई खाते हैं, है ना? अब अगुआ का रोल आ गया, समझना। अगुआ लोग कैसे क्या बात कर, एक लड़का मैं हजारों लड़के खड़ा कर दूंगा, तुम कहो तो सही। तो नारद बाबा कह रहे कि जगते पिबर अनेक जगमाही। वैसे तो मेरी नजर में बहुत से लड़के हैं, पर हे मैया यही कह शिव तज दूसर नाही। पर आपकी बेटिया के लिए यदि कोई है तो केवल भोलेनाथ है, दूसरा कोई नहीं है। आपको लगता है कि आपकी बिटिया बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं। सुंदर सुशील है सयानी गुड़ खाने पर, दुल्हा निराला नहीं बरने बखाने से। दुल्हा भी कमजोर नहीं है। आपकी बिटिया बहुत सुंदर है मैं मानता हूँ, पर दुल्हा भी कम नहीं है। अब भस्म भभूति अंग भाल चंद जटा गंग है, वो हठ योगी नहीं मानते मनाने से। अच्छा हमारे यहाँ गाया जाता है काले के शिव के मनाइयो भोला माना। आपके यहाँ गाया जाता है पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन ही न भावे। अरे भंगिया धतुर कहाँ पाई हो शिव मानत। टाटा सफारी शिव के मन ही न भावे, आपस पायल कहाँ पाई हो। हमारे उत्तर प्रदेश में चलो आज की डेट में खूब घूम रहे हैं। हाँ सच में, और जोड़े में घूमेंगे। हमारे यहाँ तुम लोगों को नाम भी दे दिया गया है, पता क्या कहते हैं सर? एक मोदी जी हैं बस पायल कहाँ पाई हो। हमारे बोलना कैसे हैं, कैसे हैं? हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया डम 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 डमरू बजावे ले हमारी जोगिया। हमारी जोगिया हो, हमारी
जोगिया डम डम बजावे और हमारे भोलानाथ कैसे हैं देखने में? सोने चंद्रमा लीलार बहे जटा गंगाधार होए चंद्रमा लीलार बहे जटा गंगाधार सोए चंद्रमा लीलार बहे जटा गंगाधार सोए चंद्रमा लीलार बहे गंगा जी के आगे भस्मी लगावे ओ आगे भस्मी लगावे हमार जोगिया डम डमरू बजावे हमार जोगिया डमरू बजावे हमार जोगिया ओ डम डमरू बजावे हमार जोगिया और हमारे भोलेनाथ ऐसा तैसा मत समझना। ओ तो रावण के इष्ट श्री राम के पुकारे ओ तो रावण के राम के पुकारे ओ तो रावण के इष्ट श्री राम के पुजारी हो तो रावण के इष्ट श्री राम के पुजारी होता है कंवर के संगी करे पता के सवारी होता है कंवर के संगी करे पता सवारी धोनी राम के रमावले ओ धोनी राम के रमावले राम के रमावले हमार जोगिया डम डम डमरू बजा हमार जोगिया डमरू बजावे हमार जोगिया हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया हो हमारी जोगिया डम डम डमरू बजावे डमरू बजावे हमारी जोगिया डम डमरू बजावे हमारी जोगिया ओ डम डमरू बजावे हमारी जोगिया। बोले भूतवान भगवान भोलेनाथ की अच्छा आप लोग जयकारा नहीं लगाते हैं? सासों में मना किए कि जाना तो जय ना बोलना। कल से सासू अम्मा को भी पकड़ कर लेकर आ जाना। अच्छा एक बात होता है इसमें कितने सास बहू एक साथ बैठी है कथा सुन लो। मैंने सास बहू आई एक साथ कथा सुन लेना। हमारे शिव शंकर भैया खुदे नहीं आए मतलब उनकी घरवाली नहीं आई अपनी बहू के साथ में क्या हुआ? हाँ वीरेंद्र भैया को गाय चलाने से फुर्सत ही नहीं। झगड़ू भैया कहाँ? अच्छा
अच्छा कौन कह रहा है आपको झगड़ू में? आप इतने शांत बैठे रहते हैं। अच्छा हमारे सामने दिखावा करते हैं क्या? मेरी बात में झगड़ा करते हैं? कह रहे हैं हाँ, क्या ऐसे कह रहे हैं हाँ? तब बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सांवरी सरकार की जय। पीछे वाले भैया आप लोग भी जय बोल लो। बोली देवी मैया की जय। हाँ ऐसे हाथ उठा के बोल लो। पीछे तक आवाज जा रही है मेरी? समझ में आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, कल हम सड़क पे एक मैट बिछवा देंगे, आप लोग वहीं बैठे रहना है ना। अगली बार जब हम आएंगे ना तो अपने यहाँ से कुर्सी लेकर आएंगे 400-500। भाई कुर्सी की लड़ाई चल रही है, क्या करेंगे? चुनाव भी आने वाला है मेरे यहाँ। आपके आने वाला है? अच्छा यहाँ भी है 3 साल बाद फिर मेरे यहाँ आने वाला है, तैयारी चल रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हम तो मना रहे हैं कि जब तक हमारे यहाँ चुनाव हो तब तक हम झारखंड में घूमते फिरते रहेंगे। पता चलेगा हमारे कुर्सी चला जाए तो हम क्या करें? अच्छा पार्वती जी की जब पता चले कि नहीं हमारी शादी ऐसे ऐसे, तो अब इतना ही नहीं, नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती, आपको भोलेनाथ को पाने के लिए भी तपस्या करना पड़ेगा। बिना तपस्या के भोलेनाथ मिलने वाले नहीं है। पार्वती मैया घोर तपस्या, अपर्णा नाम तक पड़ गया। इधर भोलेनाथ से लोग कहते हैं कि भाई लड़की पक्ष तो किसी प्रकार राजी हो गई है ना, लड़का पक्ष तो अभी समाधि में लीन है, भोलेनाथ समाधि में लीन है। अब कोई समाधि तोड़े तो भोलेनाथ समाधि से जागे तो उनसे भी कहा जाए कि भाई आप दुल्हा बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि तारकासुर का आतंक मचा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले हैं कि भोलेनाथ का बेटा ही तारकासुर का वध करेगा, दूसरा कोई करने वाला हो है नहीं। तो तारकासुर का वध कब होगा? जब बेटा होगा तब। अब बेटवा कब होए? जब शादी होए। इंद्र जी कामदेव से कहते हैं कि महाराज कुछ उपाय करिए ताकि भोलेनाथ की समाधि टूटे। अब कामदेव जी जाते हैं, सारा प्रयास कर डालते हैं, पर समाधि टूटने वाली नहीं है। जिनके हृदय में राम विराजते हो आप, कभी काम कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी नहीं रह सके, तुलसी कबहू न रह सके, रवि रजनी एक हाँ, दिन और रात कभी एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार राम और काम कभी एक साथ रहने वाले नहीं हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार, कैसे मेरे भोलेनाथ हैं। लेकिन कामदेव को जब पता चला कि जब तक इनका ध्यान राम से हटेगा नहीं तब तक काम बनने वाला नहीं है, इसीलिए अब की जो है कामदेव ने बाण ऐसा चलाया है जो सीधे भगवान के हृदय में लगा। भगवान के हृदय में नहीं, ऐसा लग रहा है भगवान भोलेनाथ से मानो पूछा गया कि हे भोलेनाथ, कामदेव ने इतना बाण चलाया आपकी समाधि नहीं टूटी, पर जैसे वो बाण आपके हृदय पर लगी आपकी समाधि टूट गई। कामदेव भोलेनाथ कहते हैं कि क्या करोगे? यदि वो बाण मेरे मस्तक पे चलता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो बाण मेरे गले पे चलता कोई बात नहीं, हृदय को छोड़कर कहीं भी चलता कोई बात नहीं, पर वो बाण मेरे हृदय को नहीं, ऐसा लगा है कि वो बाण मेरे सीधे राम पे चला, और जो मेरे राम पे बाण चला उसकी कभी खैरियत होने वाली। तब ज्योतिषर नैन उघारा चितवत काम भयो जरित। जब राम कामदेव ने हृदय पे बाण चलाया, कामदेव भस्म हो गए। रति आती है, रति को आशीर्वाद देते हैं कि जाओ कोई बात नहीं, जब जदवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण भगवान का जब अवतार होगा तो उनकी शादी होगी, रुक्मिणी से उनका एक बेटा होगा प्रद्युम्न, वही आपका
लेकिन सारे देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब एक कह रहा है कि देखो समाधि टूटी है, इसने अपना बात चला तो नहीं, बात चलाओगे तो भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं। अड़भंगी कहे जाते हैं और डरदानी कहे जाते हैं, क्या पता फिर से समाधि न लग जाए। तो दोबारा कामदेव मिलने वाले नहीं, क्योंकि कामदेव का काम तमाम हो गया। एक कह रहा मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं, अरे तुम बोलो, क्या हो गया। अरे नहीं, मैं बाल बच्चे वाला हूँ, मैं भी भस्म हो गया। तो अब सारे लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए। तो सभी देवतागण कहते हैं ब्रह्मा जी से बोला जाए, बुजुर्ग हैं, चले भी गए तो कोई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने अपनी जवानी जी ली, हम लोग अभी जवानी जीना बाकी है, अभी चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भोलेनाथ देखो, हम सभी के मन में एक ही ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछा, निज नैने देखा चाहिए नाथ तुम्हारा विवाह। हम अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। रामचरितमानस में 4 विवाह का वर्णन किया गया है। कितना विवाह? 4। एक भोलेनाथ का विवाह, एक राम जी का विवाह, एक नारद जी का विवाह, एक सूर्पनखा का विवाह। पर 4 विवाह में 2 विवाह सफल हो गए, 2 विवाह असफल हो गए। कौन कौन विवाह सफल हो गए? तो भोलेनाथ का विवाह सफल हो गया, राम जी का विवाह सफल हो गया, पर सूर्पनखा का विवाह सफल, उतना के कान कटाए गए। नारदों का विवाह का वो सफल। अच्छा, काहे नहीं सफल भाई पता बा? तो जौना बियाहे में अगुआ रह वो सफल हो गए, और जौना बियाहे में अगुआ नहीं तो विवाह सफल। अब सूर्पनखा अपने से विवाह करे चलल गई, ताते अब लग रहे हो कुमारी। नारद जी अपने से विवाह करे चले गए, तो जवन लड़का लेके अपने से विवाह करे जाई ओकर कल्याण होके वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मानस कह रही है, हमें ना दोष देना। जो बेटा जो बेटियां अपने घर की मर्यादा का त्याग करके स्वतः वर की तलाश करेंगी, ऐसे बेटों बेटियों का कल्याण होने वाला। देखो, पसंद करो कोई बात नहीं, पर शादी अपने माँ बाप पे छोड़ दो। यदि उन्होंने कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 विवाह असफल हो गए, 2 विवाह सफल हो गए। पर एक बात याद रखना, पहले विवाह हुआ करता था, अब विवाह नहीं होता, अब तो बियाह होता है। क्या होता है? बियाह। किसी ने पूछा कि महाराज जी विवाह में बियाह में अंतर क्या है? मैंने कहा कि बहुत अंतर है। क्या अंतर है? तो जहाँ हर घड़ी बाह की झड़ी लग जाए वो विवाह है, और जहाँ हर घड़ी आह की झड़ी लग जाए वो विवाह नहीं, बियाह। जब लड़के वाले दहेज की डिमांड करते हैं कि मुझको तो बुलेट चाहिए, तो लड़की के बाप के हृदय से निकलता है मुझे तो फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये चाहिए। अरे एक समय की बात है, जब कभी राजदूत चला करता था किसी जमाने में, तो मांगने वाले राजदूत तक मांग लेते थे, कन्या भले जमदूत मिल जाए। अब तो मांगने का चक्कर बदल गया, अब तो कार मांगने लगे हैं लोग। क्या मांगने लगे हैं? कार। पर याद रखना, राम कथा सुनने वाले हो, अब कभी दहेज में कार मत मांगना। बिटिया के बाप से कहना देना तो मुझे संस्कारी बहू दे दो, मुझे कोई कारवार। कार ना मांग करके बिटिया की बाप से संस्कार मांग लेना। यदि बिटिया संस्कारी मिल जाएगी तो तेरा घर यदि नरक में है स्वर्ग हो जाएगा। और कहीं कारों के लेने देने के चक्कर में बिटिया वैसी वैसी आ गई तो तेरा स्वर्ग भी। बड़ी विडंबना है। 4 विवाह हुए, 2 विवाह सफल हो गए। तो आइए राम जी की विवाह की चर्चा बाद में करेंगे, पहले भोलेनाथ की विवाह की चर्चा करें। तो भोलेनाथ से ब्रह्मा जी कहते हैं कि महाराज विवाह कर लो।
तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि भाई जब ऐसी बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि इससे पहले राम जी हमसे कह दिए कि भोलेनाथ विवाह कर लो। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि राम जी कब कह गए, तो भोलेनाथ कहते हैं कि राम जी सबसे पहले कह गए। अब बीनती मामा सुनहु शिवा, चोमो पर निज नीहा, अजाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे दे। भोलेनाथ जाइए हिमाचल की बिटिया पार्वती से विवाह कर लीजिए। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे गुरु भगवान हैं, आप मेरे इष्ट देव हैं, आप आदेश करिए, निवेदन न करिए। क्योंकि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, माता पिता प्रभु गुरु के वाणी, बिनहि विचार करिया शोभ जाने, बिनहि विचार करिया शोभ जाने। हे प्रभु आप निवेदन न करिए, आप आदेश करिए। क्योंकि माता के वचन हो, ध्यान देना कल भी मैंने कहा था, माता के वचन हो, पिता के वचन हो, गुरु के वचन हो, भगवान के वचन हो, भगवान माता पिता गुरु के वचनों पे विचार न करना, कर डालना। माता ने कहा बेटा ये कर डालो, ठीक है। परशुराम जी से पूछा जाए, परशुराम जी के पिताजी कहे कि भाइयों को गला काट दो, परशुराम जी काट दिया। अपनी माँ का भी काट दिए। पुनः परशुराम जी से कहते हैं कि वर मांगो, परशुराम जी कहते हैं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, सबको जिंदा कर दो। माता पिता प्रभु गुरु के बारे बिनहि विचार करिए सब जाने। इन चारों के वचनों पे इतना यकीन मानना कि माँ बाप जब भी बात करेंगे तेरे हित की बात करेंगे, गुरु जब भी बात करेगा तेरे हित की बात करेगा, भगवान जब भी बात करेंगे तो तेरे हित की बात करेंगे। इन लोगों के वचनों में नुकसान नहीं है, भलाई ही भलाई है। जरा सोचो, यदि राम दशरथ की कैकेयी की बात नहीं मानते तो कभी राम नहीं हो पाते। लोगों ने कहा कि राम बन चले गए, पर याद रखना राम जैसे ही बन गए ना वैसे ही राम बन गए। राम यदि बन नहीं जाते तो राम कभी बन नहीं पाते। तो भोलेनाथ कहते हैं कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी बिनहि विचार करिए सब जाने। तुम सब भाते परम हितकारी, तुम सब परम हितकारी, सिर पर आजा नाता तुम्हारी, सिर पर प्रभु वैसे भी आपके मेरे परम हितैषी हैं प्रभु, आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करता हूँ। और राम जी जैसे सुनते हैं कि भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ तो राम जी घबरा गए। राम जी कह रहे नहीं 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 ऐसा ना करना, अरे सिर में नहीं उर में धरो। हे भोलेनाथ सिर पे नहीं, हे कहा मेरी आज्ञा को हृदय में धारण करिए। क्यों प्रभु? तो सिर पे नहीं उर में धरो, सिर गंगा की धार, सिर में नहीं उर में धरो, सिर गंगा की धार। अजाने कबले बहाए चली लागी कवन किनार। ठहरे अड़भंगी, क्या पता मेरी आज्ञा आपकी गंगा की धारा में बह गई तो मेरी आज्ञा का क्या हो। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु आप ही ना क्या हंसी करते हैं, अब शादी में हंसी नहीं होगी तो क्या होगा, झगड़ा होगा। अब जैसे ही भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है हम शादी करने के लिए तैयार हैं, तो जब गांव में शादी विवाह होता है तो एक बात गौर किया आप लोगों ने, जो लड़के लोग होते हैं बड़े लोग कहते हैं कान खोल के सुन लो सभी, ये जो जितने बालकगण हैं ना सब अपनी टोली के साथ जाएंगे और जितने बुढ़े हैं सब अपनी टोली के साथ जाएंगे। और गांव के जो ये सब जो व्यवस्था करते हैं सब लोग घर के लोग इतने खुरापाती दिमाग के होते हैं। खुरापाती समझते
आप लोग समझते हैं खुराफाती? नहीं, खुराफाती समझते हैं? अच्छा, इतने खुराफाती दिमाग के होते हैं, क्या काम करते हैं कि जितने बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग, उनके लिए ट्रैक्टर बुक कर देते हैं। क्या बुक कर देते हैं? ट्रैक्टर। अपने लिए बढ़िया एकदम, हाँ, स्कॉर्पियो बुक कर लेते हैं। अच्छे भैया कहे महाराज जी चिंता मत करिएगा, मेरे पास स्कॉर्पियो है, हम लेने आएंगे। आज जब मैं अक्षय को फ़ोन करने लगा तो सुन रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तब विजय भैया को फ़ोन किया तो बेचारे उठाए, तो गाड़ी लेकर आए। तो जो बुक करते हैं गाड़ी वाड़ी ना, बुढ़ों के लिए ट्रैक्टर बुक कर देते हैं। तो एक बूढ़ा कह रहा है, अरे भैया इतना याद रहे, बारात पर्वते से उठी पर्वते पे जाई। बारात कैलाश पर्वत से उठी या बारात कहाँ जाए? हिमाचल पर्वत। यहाँ जीटी रोड नहीं मिले, तब उबड़े खाबड़ मिली। इसीलिए जब बारात पहुंचती है बेटी के यहाँ ना, तो लड़के जुटते हैं मिठाई पे। इसीलिए जब बारात पहुंचती है बेटी के यहाँ, लड़के पक्ष के यहाँ, तो लड़के जुटते हैं मिठाई पे, आप बूढ़े टूटते हैं चारपाई। कमर सीखा के, बाप रे बाप, जवान ट्रैक्टर उठाए के पटकर। इसीलिए लड़के लोग जुटते हैं मिठाई पे, पहले मिठाई खाते हैं, आप बूढ़े लोग बेचारे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? विष्णु कहायत बिहसी तब बोली सकल दिसिराज, अब बिलग होई चलहि सब निज सहित समाज। अपने अपने समाज के साथ सभी लोग चलेंगे, कोई घाल मेल नहीं करेगा। अब तो सारे लोग सज धज कर तैयार, और लड़के लोग इतने वैसे होते हैं जो दुल्हा के मित्र लोग होते हैं, है ना। अच्छा, पता है मैं एक दिन सोच रहा था, एक दिन हम सोचत रही कि बाराती जिकरा जाए करेला वो सबसे पहले तैयार हो जाला, और जिकरा के दुल्हा बने करेला वो सबसे बाद में काहे तैयार होला, है ना। बतिया लो तो मैं सोच रहा था भैया कि लड़का जो बाटे सबसे बाद में काहे तैयार होला, हमरा के कारण मिले पता बता। लड़को सोचेला जब दुल्हा बनेला, जेके दुल्हा बने के रहेला, वो सोचेला कि मान लो कि हम शेरवानी पहन ली, ठीक बा, आ कोनो हमरे से बढ़िया शेरवानी पहन के आ गए, तब हमार का हुई। तो पहले हम देख ली कि के कैसन पहन के, और तब जाके हम अपन असली वाला अलमारी में से निकालो। असली में डीम डाम हो, बस हम तुरंत दूसरा मंगा ले। यही से लड़का पक्ष सबसे बाद, लड़का जो बोला ना दूल्हा जिक्र बनी थे, सबसे बाद में बाराती इतने चला, लड़के के मित्र इतने चला कि एकदम क्या गजब बेल डॉल बन के आते हैं, फर्स्ट क्लास सुपर डुपर हीरो बन के आते हैं। अब तो सारे लोग सज धज कर तैयार हो गए, तो भोलेनाथ कह रहे कि जो भोलेनाथ के गढ़ लोग हैं ना, भोलेनाथ के गढ़ बुलाते हैं, है ना, नहीं इधर आओ। हाँ महाराज, ये बताओ शादी किसकी होनी है? महाराज आपकी। दूल्हा कौन बनेगा? महाराज आप बनेंगे। तो हम कब तैयार होंगे? हम लोग तो तैयार हो गए, हम कब तैयार होंगे? तो भगवान भोलेनाथ के घर कहते महाराज अभी हम आपको तैयार करते हैं। तो शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मोर समार, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, सती ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपबीत भुजंगा, अगर कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। अब तो पूरे देवांगनाओं में शोर हो गया।
गांव नगर में शोर हो गया कि भोलेनाथ की शादी होने जा रही है। एक कह रहे क्या कह रही हो? हाँ, भोलेनाथ की शादी होने जा रही है। सच में? और क्या? तो भोलेनाथ दूल्हा बन गए। हाँ, मैं नहीं पता। चौका पूरा हुआ है, चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, मंगल सजाओ बंधन बार। चौका समझते हैं? चौका, अरे कुछ पूछा करे तो बता दिया करो। चौका समझते ना? चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, अमंगल सजाओ बंधन मार। बंधन मार मतलब समझते? नहीं समझते। जैसे जब पूजा पाठ होता है, शादी ब्याह होता है, तो आम के पत्तों को रस्सी में बांध करके चारों तरफ, उसको क्या कर रहे हैं? बंधन वार। चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, मंगल सजाओ बंधन वार, मंगल सजाओ बंधन वार। और पता है भूल बउरा के नजर उतारो सकी, भइल बाटे अजब श्रृंगार। भूल बउरा के नजर उतारो सकी, अजब श्रृंगार। चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, चौका पूरा हुआ है, कलशा बिठा हुआ है, मंगल सजाओ बंधन वारे, मंगल सजाओ बंधन वारे। भोला बउरा के नजर उतारो सकी, भइल बाटे अजब श्रृंगार। भोला बउरा के नजर उतारो, भइल बाटे अजब श्रृंगार। अरे भोला बउरा के नजर उतारो सकी, भइल बाटे अजब श्रृंगार। भोला बउरा के नजर उतारो, भइल बाटे अजब श्रृंगार। ऐसा श्रृंगार हुआ है कि पूछो मत। श्रृंगार नहीं हुआ है, क्या हुआ? श्रृंगारा। शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा। जहाँ फेयर लवली लगी वो कहाँ कहाई? श्रृंगार कहाई। जहाँ सीता का राख लगी वो कहाँ कहाई? श्रृंगार ना कही, का कहाई? श्रृंगारा। जहाँ पॉन्ड्स का पाउडर लगी तहाँ कहाँ कहाई? जहाँ राख लगी तहाँ कहाँ कहाई? जहाँ फूलन का माला लगाओ जाए का कहाई? और जहाँ साफे की माला बनाओ जाता। एक सखी कह रही, ये बताओ, देखो ये जब से मोबाइल आ गया ना, टच वाला मोबाइल बड़ा बेकार हो गया। जब से टच वाला मोबाइल आ गया है तो हम सभी मोबाइल के टच में हैं, फिर आदमी के टच में। टच वाले मोबाइल में हम टच तो जरूर चला रहे हैं, पर टच में नहीं है। एक हमारे भैया हैं पीछे बैठे हैं, पता ना क्या देखो, व्हाट्सएप देख रहे हैं क्या? व्हाट्सएप, अच्छा समझ गया, हम आप ही को कह रहे थे। एक बार हमें देख लीजिए।